गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों का मैं एक बार पुनः हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। बीए फाइनल ईयर पॉलिटिकल साइंस की जो हमारी बुक है पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स बुक है, इसका अध्ययन कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले हमने प्लेटो का, अरस्तु का, संत ऑगस्टाइन का, मैकियावेली का, थॉमस हॉब्स का। आज हम एक अनुभववादी विचारक जिसको अनुभववाद का जनक, उदारवाद की आत्मा और प्राकृतिक अधिकारों की बात करने वाले महान विद्वान जॉन लॉक का अध्ययन करेंगे। जॉन लॉक है, इनका जन्म ब्रिटेन में 1632 में हुआ था। जॉन लॉक है, इनका जन्म कब हुआ था? 1632 में ब्रिटेन के सामरसेट शायर में रिंगटन नामक स्थान पर हुआ था। ब्रिटेन में सामरसेट शायर के रिंगटन नामक स्थान में हुआ था। तो ब्रिटेन के थे, थॉमस हॉब्स भी ब्रिटेन का था। और इनका जो जन्म है वो प्यूरिटन संप्रदाय है, इसमें हुआ था, एक मध्यम वर्गीय परिवार में। तो जो इसका जॉन लॉक, इसका जन्म कब हुआ था? 1632 में। कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में, ब्रिटेन के सामरसेट शायर के रिंगटन नामक स्थान पर हुआ था। और किस संप्रदाय में हुआ था? प्यूरिटन संप्रदाय में हुआ था। इस बात का ध्यान रखना। उदारवाद की आत्मा भी क्वेश्चन पूछ ले कि पाश्चात्य विचारकों में या उदारवाद की आत्मा किस विचारक को कहते हैं? तो किसे कहते हैं? जॉन लॉक को कहते हैं। जॉन लॉक ने कहा है, देखो एक कोटेशन का है, समाज को सदैव एक ऐसी शक्ति प्राप्त रहती है। जॉन लॉक कहता है कि समाज को सदैव एक ऐसी शक्ति प्राप्त रहती है कि वह अपने को किसी ऐसे कुप्रयत्नों और कुचेष्टाओं से या कुप्रथाओं से बचा सके। जॉन लॉक कहता है कि समाज को सदैव एक ऐसी शक्ति प्राप्त रहती है कि वह अपने को किसी ऐसे कुप्रयत्नों और कुचेष्टाओं से बचा सके जो प्रजा की स्वतंत्रता तथा संपत्ति के विरुद्ध चेष्टा करने की मूर्खता अथवा निष्ठा करे। तो जॉन लॉक कहता है कि समाज को सदैव एक ऐसी शक्ति प्राप्त रहती है कि वह अपने को किसी ऐसे कुप्रयत्नों और कुचेष्टाओं से बचा सके जो प्रजा की स्वतंत्रता तथा संपत्ति के विरुद्ध चेष्टा करने की मूर्खता करे अथवा निष्ठा करे। तो जॉन लॉक है, जन्म अनुभववाद का जनक भी कहते हैं, इसे उदारवाद की आत्मा भी कहते हैं। जन्म 1632 में ब्रिटेन के एक मध्यम वर्गीय परिवार में सामरसेट शायर के रिंगटन नामक स्थान पर प्यूरिटन संप्रदाय में हुआ था। 1632 में 1704 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अनुभववाद का जनक तथा कहते हैं, अनुभववाद का अर्थ होता है ज्ञान इंद्रियों से प्राप्त करना, जैसे हमारी आंख है, कान है, नाक है, जीभ है और त्वचा से। जॉन जो लॉक है, इसकी रचना यह है, प्रथम रचना इनकी थी लेटर ऑन टॉलरेशन, जिसका प्रथम भाग है वो 1689 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद में इसका 1690, 1692 में 2 और 3 भाग और प्रकाशित हुए थे। चौथा जो इसका भाग है ये लेटर ऑन टॉलरेशन, इसका चौथा भाग है। ये जॉन लॉक की मृत्यु के बाद 1704 के बाद में क्या हुआ था? प्रकाशित हुआ था। और इनकी सबसे प्रसिद्ध जो पुस्तक है, या जॉन लॉक को जिस पुस्तक के कारण जाना जाता है, वो है शासन पर 2 निबंध, टू ट्रीटाइजेज ऑन गवर्नमेंट। तो जॉन लॉक है, इनका जन्म है वो सामरसेट शायर में रिंगटन नामक स्थान पर 29 अगस्त 1632 को हुआ था। कब हुआ था? 29 अगस्त 1632 को हुआ था। जॉन लॉक है, जॉन लॉक का महत्व है। तो जॉन लॉक अनुभववाद का जन्मदाता किस विचारक को कहते हैं? तो किसको कहते हैं? जॉन लॉक को कहते हैं। अनुभववाद के जन्मदाता, अनुभववाद का अर्थ होता है ज्ञान। हमारी जो ये 5 इंद्रियां हैं, इनके अनुभव से जो हम, या इंद्रियों के अनुभव से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं? अनुभववाद कहते हैं। कि हमने ज्ञान किन के माध्यम से प्राप्त किया है? इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त किया है। जॉन लॉक को उदारवाद की आत्मा भी, या उदारवाद का पिता किसे कहते हैं? तो उदारवाद का पिता किसे कहते हैं? जॉन लॉक को उदारवाद का पिता भी कहते हैं। जॉन लॉक अधिकारों के सिद्धांत के जन्मदाता है। जॉन लॉक अधिकारों के सिद्धांत के जन्मदाता किसे कहते हैं? जॉन लॉक को कहते हैं अधिकारों के सिद्धांत के जन्मदाता, या प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को हम प्राकृतिक अधिकार भी कहते हैं। तो प्राकृतिक जो अधिकार है, इसके जन्मदाता कौन थे? तो कौन थे? जॉन लॉक थे। तो उदारवाद के जनक, अनुभववाद के जन्मदाता और प्राकृतिक अधिकार के जन्मदाता कौन है? जॉन लॉक है।
जॉन लॉक को सामान्य बुद्धि, कॉमन सेंस का दार्शनिक माना जाता है। जॉन लॉक को सामान्य बुद्धि या जो कॉमन सेंस होता है उसका क्या माना जाता है? सामान्य बुद्धि या कॉमन सेंस है, इसका दार्शनिक किसको माना जाता है? किसको माना जाता है? जॉन लॉक को। क्वेश्चन आया हुआ है कि सामान्य बुद्धि या कॉमन सेंस है, इसका दार्शनिक किस पाश्चात्य विचारक को माना जाता है? किसको माना जाता है? जॉन लॉक को माना जाता है। जॉन लॉक की जो प्रमुख बातें इनका ध्यान रखो। जन्म है वो 29 अगस्त 1632 को ब्रिटेन में। इसको उदारवाद की आत्मा, प्यूरिटन संप्रदाय में इसका जन्म हुआ था। और इसने जो ये कोटेशन कही थी अच्छी तरह से पढ़ लेना। 2 इसकी बुक है, एक तो लेटर्स ऑन टॉलरेशन 1689 में, 1, 2, 3 भाग तो इनके जॉन लॉक के जीवन काल में ही है, वो प्रकाशित हो गए थे। चौथा जो भाग है इसका 1704 के बाद में प्रकाशित हुआ था। और 1704 में जॉन लॉक की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और इसका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है या जॉन लॉक को जिस ग्रंथ के कारण जाना जाता है वो है शासन पर 2 निबंध, 2 ट्रीटाइजेज ऑन गवर्नमेंट। और अनुभववाद का जन्मदाता, अनुभववाद किसे कहते हैं? इंद्रियों के माध्यम से जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे अनुभववाद कहते हैं। अधिकारों के सिद्धांत या प्राकृतिक अधिकार है, इसका जन्मदाता। और सामान्य बुद्धि, कॉमन जो सेंस है, इसका दार्शनिक भी जॉन लॉक को कहा जाता है। जॉन लॉक एक महान परंपरा का पहला प्रवक्ता। जॉन लॉक एक महान परंपरा क्या? उदारवाद। उदारवाद का जनक किसे कहते हैं? जॉन लॉक को। तो जॉन लॉक एक महान परंपरा का पहला प्रवक्ता, उदारवाद, कौन सी? उदारवाद, जिसका उदय 16वीं शताब्दी में हुआ था, तथा एक महान परंपरा का अंतिम प्रवक्ता, मध्यकाल। उदारवाद का पहला और मध्यम जो काल है, इस मध्यकाल का ये क्या था? अंतिम प्रवक्ता था। जॉन लॉक जॉन लॉक एक महान परंपरा, उदारवाद का पहला प्रवक्ता तथा एक महान परंपरा, कौन? मध्यम काल, इसका क्या था? अंतिम प्रवक्ता था। और ये ऐसा किसने कहा था? तो किसने कहा था? एक वेपर नामक राजनीतिक विचारक है, उसने कहा था। ध्यान रखना है कि जॉन लॉक को उदारवाद का जन्मदाता या उदारवाद का प्रथम प्रवक्ता और मध्यम काल का अंतिम प्रवक्ता किस राजनीतिक विचारक ने कहा था? किसने कहा था? वेपर ने कहा था। इस बात का ध्यान रखना है। जॉन लॉक, रिचर्ड हुकर। जॉन लॉक सबसे अधिक किससे प्रभावित थे? तो रिचर्ड हुकर से थे। किससे थे? जॉन लॉक सबसे अधिक किस विद्वान से प्रभावित थे? तो किससे थे? रिचर्ड हुकर की एक रचना थी इस्लेस्टिकल पॉलिटी, जो कब लिखी थी? 1594 में लिखी थी। इससे ये सबसे ज़्यादा प्रभावित थे। इस्लेस्टिकल पॉलिटी है, इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित थे। तो जॉन लॉक किससे सबसे अधिक प्रभावित थे? तो रिचर्ड हुकर से। जॉन लॉक की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक, जॉन लॉक की सबसे 2 किताबें लिखी है इसने। एक तो लेटर ऑन टॉलरेशन, इसकी 4 भाग आए थे, 3 भाग जॉन लॉक के समय और एक इनकी मृत्यु होने के बाद में। और सबसे प्रमुख है शासन पर 2 निबंध, 2 ट्रीटाइजेज ऑन गवर्नमेंट, ये सबसे प्रमुख पुस्तक थी। और ये कब लिखी थी इन्होंने? 1689 में लिखी थी, 2 ट्रीटाइजेज ऑन गवर्नमेंट। इसके पहले भाग में जॉन लॉक ने रॉबर्ट फिल्मर की एक पुस्तक है, इसके पहले भाग में रॉबर्ट फिल्मर है। रॉबर्ट फिल्मर किसमें? अपने इसमें 2 ट्रीटाइजेज ऑन गवर्नमेंट में। रॉबर्ट फिल्मर की एक पुस्तक है पेट्रियार्चा ऑन द नेचुरल पावर ऑफ किंग, राजा के जो प्राकृतिक अधिकार है, जिसमें राजा की जो प्राकृतिक अधिकार है, राजा के प्राकृतिक अधिकार है, ये बुक लिखी गई थी किसकी? रॉबर्ट फिल्मर की, राजा के प्राकृतिक अधिकार। तो जॉन लॉक है वो, ये पेट्रियार्चा और दी नेचुरल पावर ऑफ किंग्स किसकी थी? रॉबर्ट फिल्मर की। इसका खंडन किया है, जिसमें राजा की प्राकृतिक शक्तियों का वर्णन किया गया था। रॉबर्ट फिल्मर ने राजा की जो प्राकृतिक शक्तियां हैं इसका वर्णन किया था। इसमें जॉन लॉक अपनी जो बुक है 2 ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट, इसमें इसका खंडन किया है। जॉन लॉक कहता है कि राजा को अपनी संपत्ति, जॉन लॉक इसमें राजा के प्राकृतिक अधिकारों की, जो रॉबर्ट फिल्मर बात करता है राजा के प्राकृतिक अधिकार, इन राजा के प्राकृतिक अधिकारों की कौन करता है? आलोचना करता है। कौन? जॉन लॉक। और कहता है कि राजा को अपनी जो संपत्ति होती है ये किसी भी उत्तराधिकारी को देने का अधिकार नहीं है। जॉन लॉक कहता है कि राजा को जो अपनी संपत्ति होती है इसको किसी भी उत्तराधिकारियों को देने की शक्ति नहीं है। जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधीनता के सिद्धांत का खंडन किया। जॉन लॉक ने जो प्राकृतिक अधीनता का सिद्धांत दिया था, राजा का दैवीय सिद्धांत या राजा के प्राकृतिक अधिकार, इसका जॉन लॉक ने क्या किया था? खंडन किया था कि ऐसी कोई भी बात नहीं है और राजा है वो अपनी संपत्ति है किसी उत्तराधिकारी को नहीं दे सकता, राजा के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है। तो फिल्मर का इसने खंडन किया था। पुस्तक के दूसरे भाग में
उसने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जॉन लॉक ने। और इस पुस्तक में 1688 की और 1688 में जो ब्रिटेन में 1688 की ब्रिटेन में जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी, जिससे रक्तहीन क्रांति भी कहते हैं, इस क्रांति का अपने जो दूसरे भाग में टू ट्रीटाइजेज ऑन गवर्नमेंट में इसने क्या किया, इसका समर्थन किया है कि ब्रिटेन में जो 1688 की क्रांति हुई है इसका इसने समर्थन किया था। प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत, जॉन लॉक का जो प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत है, तो अधिकार के सिद्धांत का जन्मदाता किसे कहते हैं? जॉन लॉक को कहते हैं। अधिकार के सिद्धांत का जन्मदाता किसे कहते हैं? जॉन लॉक को कहते हैं। जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों में जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति, जॉन लॉक ने जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति, जॉन लॉक ने जो प्राकृतिक अधिकारों का जन्मदाता किसे कहते हैं? तो जॉन लॉक को कहते हैं। अधिकारों का जन्मदाता जॉन लॉक को कहते हैं। इसने कहा कि ये प्राकृतिक जो अधिकार है, कौन कौन से? जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, ये प्रत्येक नागरिक को या प्रत्येक व्यक्ति को मिले हुए हैं। जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों में जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति को शामिल किया। जॉन लॉक ने संपत्ति के अधिकार को अत्यधिक महत्व प्रदान किया तथा जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को भी संपत्ति के अधिकार में सम्मिलित ही माना। इन्होंने प्राकृतिक अधिकारों को अत्यधिक महत्व दिया। इसमें जो ये संपत्ति का अधिकार है, इसको और ही अधिक महत्व दिया। और संपत्ति के अधिकार में ये जो दो और प्राकृतिक अधिकार है, जीवन और स्वतंत्रता, इसको क्या मान लिया कि ये जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार भी संपत्ति के प्राकृतिक अधिकार में भी क्या है? सम्मिलित है। तो संपत्ति का जो अधिकार है, जॉन लॉक ने संपत्ति के अधिकार को अत्यधिक ही महत्व दिया था। जॉन लॉक ने व्यक्ति को प्राकृतिक अधिकार, जन्मजात प्राकृतिक अधिकार है, तो ये व्यक्ति को क्या मिल जाते हैं? जन्मजात ही मिल जाते हैं। जन्म लेते ही व्यक्ति को प्राकृतिक अधिकार मिल जाते हैं। और प्रमुख प्राकृतिक अधिकार जॉन लॉक 3 बताता है। कौन? जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। और संपत्ति का जो अधिकार है जॉन लॉक का, ये क्या है? इसमें सबसे प्रमुख है और इसी में ये दोनों अधिकार जीवन और स्वतंत्रता के क्या है? सम्मिलित है। जॉन लॉक के विचारों से ही अमेरिकी संविधान निर्माता जेफरसन, थॉमस जेफरसन, प्राकृतिक अधिकारों की, अमेरिका का एक राजनीतिक विचारक था थॉमस जेफरसन, जिसने संविधान निर्माण में शामिल था। तो जेफरसन जो 1743 से 1826 तक, एवं मेडिसन मार्बन बनाम मेडिसन प्रमुख न्यायाधीश रह चुके हैं। कहाँ के? संयुक्त राज्य अमेरिका के। तो जेफरसन और मेडिसन है, ये भी क्या थे? जॉन लॉक के जो अधिकार है, जॉन लॉक के जो विचार है, इससे ये भी क्या थे? ये सहमत थे। जेफरसन के अनुसार व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता और सुख लेने का अधिकार है। जेफरसन कहता है, जेफरसन कहता है कि व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता, जेफरसन कहता है कि व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता, व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता वह सुख लेने का अधिकार है। कौन कहता है? जेफरसन कहता है। ये जॉन लॉक के विचारों से क्या है? प्रभावित है। और ये कहता है कि व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता और सुख लेने का अधिकार है। जॉन लॉक के बाद प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन किसने किया था? थॉमस पेन ने किया था। जॉन लॉक के बाद में प्राकृतिक अधिकारों का जो समर्थन करने वाला था वो कौन था? थॉमस पेन था। थॉमस पेन ने 1791 में राइट्स ऑफ मैन व्यक्ति के अधिकार, ये बुक लिखी थी। कब? 1791 में। तो जॉन लॉक के बाद में प्राकृतिक अधिकारों का बात करने वाला कौन था? थॉमस पेन था। अतः व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों को थॉमस होब्स कहता है कि व्यक्ति के जो प्राकृतिक अधिकार है इसको कभी छीना नहीं जा सकता। तो इस प्रकार से हमने जॉन लॉक है, इसके प्राकृतिक अधिकार है, इसके बारे में जाना। और प्राकृतिक अधिकारों के जन्मदाता कहते हैं, उदारवाद का जन्मदाता कहते हैं, अनुभववाद का जन्मदाता कहते हैं। और प्राकृतिक अधिकार, इसने कहा कि जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति ये व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार है और ये जन्म लेते ही इसको मिल जाते हैं। और इसमें ही जो इस संपत्ति का अधिकार है ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है या सबसे अधिक महत्व दिया है इसको। और इसी में जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सम्मिलित है। अमेरिकी संविधान के निर्माता जेफरसन व मेडिसन दोनों ही जॉन लॉक है इसके विचारों से प्रभावित थे। और जेफरसन ने तो कहा था कि जीवन, स्वतंत्रता और सुख लेने का सभी व्यक्तियों को क्या अधिकार है। और जॉन लॉक के बाद में थॉमस पेन राइट्स ऑफ मैन 1791 में ये प्राकृतिक अधिकारों की बातें करता है। तो आज हमने जॉन लॉक का अध्ययन किया। आगे की क्लास में हम जॉन लॉक के बारे में और विस्तृत बातें उनका अध्ययन करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। और जय हिंद, जय भारत।